हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नए चैप्टर लेके आप लोगों के साथ प्रस्तुत हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों के हिंदी का जो है 12वीं का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। उसके जो लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, उसी के हम लोग कंप्लीट जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को जयप्रकाश नारायण जी के जीवन से रिलेटेड जो है प्रत्येक तथ्य या प्रत्येक घटना से है जो एकदम रूबरू करवा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो जयप्रकाश नारायण हैं, इनके कंप्लीट जीवनी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो जयप्रकाश नारायण का पूछा जाएगा जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। और इनका निधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। तो जन्म और निधन का दोनों का मंथ सेम है, बस डेट 3 ईयर का मतलब 3 का अंतर है। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था। पूछा जाएगा इनका जन्म स्थान कहाँ है, मतलब जयप्रकाश नारायण जी का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा, एक गांव था जिसका नाम था सिताबदियार। तो सिताबदियार नामक एक गांव में हुआ था, जो कहाँ पे पड़ता है, तो बलिया, जो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो सिताबदियार गांव जो बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का। और इनके पुकार का नाम कहने का मतलब जो उसको पुकारा जाता था किन किन नामों से। जैसे आप लोगों का मान लीजिए स्कूल में कोई और नाम होगा, गांव में कुछ और नाम से पुकारते होंगे, आपके दोस्त किसी और नाम से पुकारते होंगे, तो वही हो गया पुकार का नाम। तो यहाँ हम जानेंगे जो जयप्रकाश नारायण को जो है अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, जो बचपन में जो है उनको बाउल नाम से कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण को जो है बचपन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा बाउल। और बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जेपी का मतलब क्या हो गया, जयप्रकाश नारायण। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। और बोला जा रहा है अपनी जनपक्षता के लिए जो है लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जनपक्षता मतलब आम आदमी के पक्ष में वो ज़्यादा रहते थे, आम आदमी के फेवर में मतलब ज़्यादा रहते, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है, लोकनायक। लोक मतलब आम आदमी के एकदम, नायक मतलब हीरो बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, बचपन में जो है जयप्रकाश नारायण को बाउल नाम से जानते थे। उसके बाद में चलकर जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए, तो जेपी जयप्रकाश नारायण के नाम से। और बाद में जो है अपनी जनपक्षता के लिए उसको लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया। लोकनायक, क्या कहा गया, लोकनायक। तो कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, जो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को। उसके बाद इनकी माता के नाम की बात करें तो इनका माता का नाम था फूलरानी और पिता का नाम था हर्षोदयाल। तो पिता का नाम तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा माता के नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षोदयाल। उसके बाद इनके पत्नी का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इनके पत्नी का नाम याद रखिएगा प्रभावती देवी। तो जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फूलरानी, पिता का नाम हर्षोदयाल और पत्नी का नाम क्या हो गया, प्रभावती, जो एकदम गांधीवादी थे। गांधीवादी मतलब गांधी जी के विचारों को मानने वाले थे। और इनके पिता का नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। तो ब्रजकिशोर प्रसाद की जो पुत्री थी प्रभावती देवी, वो हुए जयप्रकाश नारायण की पत्नी। उसके बाद इनकी हम शिक्षा की बात कर ले, जो मतलब इन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ तक पढ़ाई किए थे, तो उनके बारे में जब कंप्लीट जानकारी मैं बता दूं। जो आरंभिक शिक्षा मतलब स्टार्टिंग में जो शिक्षा है वो अपने घर पर ही प्राप्त किए थे जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद फिर उन्होंने पटना कॉलेजिएट पटना में एडमिशन लिए। वहाँ से उन्होंने जो है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, ये उनके लेख का नाम था। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, ये उनके लेख का नाम था, जिसपे उनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। ये पूछा जाता है, जो पूछेगा जयप्रकाश नारायण जी को जो है किस लेख पे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर, इस लेख पर जो है उनको सर्वोच्च सम्मान मिला था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बात। तो नेक्स्ट है जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है शिक्षा अधूरी छोड़ी। मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने शिक्षा क्या छोड़ी,
अधूरी छोड़ दिए। उसके बाद 1922 में जो है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे। तो ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण जी जो है वो अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे, तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो माँ की अस्वस्थता के कारण जो है पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। उसके बाद उनकी मम्मी की जो है तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती थी, जिसके कारण वो पीएचडी नहीं कर पाए और वो देश अपना लौट आए। उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर ले तो नेक्स्ट है उसके राजनीतिक जीवन, मतलब जयप्रकाश नारायण जी के जो है राजनीतिक जीवन कैसा रहा उसके बारे में मैं बता दूं। जो 1929 में जो है वो पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो पूछेगा मतलब जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। उसके बाद 1932 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। तो पूछा जाएगा किस आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण जी जेल गए थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 ईस्वी में। उसके बाद है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी की गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो याद रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के गठन में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। तो 1954 में जो विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन चलाए थे उससे भी जयप्रकाश नारायण जी ने 1954 में जुड़े थे। और 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में उसका नेतृत्व भी किए थे। तो याद रखिएगा 5 जून 1974 को जो हुआ था बिहार में छात्र आंदोलन, 5 जून 1974 ईस्वी को, इसी के दौरान जो है पटना के गांधी मैदान में जब जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए थे, उसी भाषण का छोटा सा अंश है ये आपका जो चैप्टर, जिस चैप्टर के माध्यम से आप लोग जयप्रकाश नारायण जी को जान रहे हैं, वो संपूर्ण क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट बात कर ले तो नेक्स्ट है इनकी कृतियाँ। तो कृतियाँ इनका ज़्यादा नहीं है और लेखक की तरह इनको कृतियों में ज़्यादा याद नहीं रखना होगा, बस उसके जीवनी और राजनीतिक जीवन थोड़ा सा याद कर लेना है, बाकी कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कृतियों में बस मात्र एक ही याद रखना है, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVI एकदम मोस्ट VVI कह सकते हैं, सिर्फ VVI से भी काम नहीं चलेगा। पूछेगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी ने। इसके अलावा उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी, कुछ डायरी भी और कुछ निबंध भी। तो इसमें तो आप लोगों को कुछ याद करना है नहीं, सिंपली याद करना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी। और इनकी सम्मान की बात करें तो सम्मान में भी ज़्यादा याद नहीं रखना है, मात्र 2 सम्मान, मतलब 2 पुरस्कार इसके बारे में याद रखना है। जो 1965 में जो है इनको समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। तो ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोगों को भूलना नहीं है किसी भी हाल में। और कुछ भूल जाइए चलेगा, लेकिन ये 2 बात कभी नहीं भूलना है। जो 1965 में जो है समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिला था जयप्रकाश नारायण जी को, और 1998 में जो है भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न काफ़ी ज़रूरी है, पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण जी को जो है भारत रत्न सम्मान कब मिला था, तो याद रखिएगा 1998 में, 1998 ईस्वी में इनको भारत रत्न सम्मान मिला था। नेक्स्ट जो नोट लिखा गया है, जो प्रस्तुत पाठ कौन सा पाठ, तो ये संपूर्ण जो क्रांति है वो। तो बोला जाए प्रस्तुत पाठ जो है 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की ऐतिहासिक भाषण का अंश है। तो ये मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, जो ये जो पाठ है आप लोगों का संपूर्ण क्रांति, ये असहयोग आंदोलन बोल रहे हैं, मतलब छात्र आंदोलन जो हुआ था 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में, उसी गांधी मैदान में जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो भाषण दिया गया था, उसी भाषण का एक छोटा सा अंश है ये संपूर्ण क्रांति, जो आप लोग पढ़ रहे हैं इस 12वीं में। तो यहीं तक था ये जयप्रकाश नारायण जी की कंप्लीट जीवनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जयप्रकाश नारायण से जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक तथ्यों की जानकारी हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम वीडियो लाने वाले हैं ये लाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट करने में कंजूसी मत किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।